शहजाद, एक तरह से दुनिया रीबॉर्न हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरजीहात आपको अगर देखा जाए तो कहाँ पर लगती हैं? क्या हम आगे जो तब्दीली कहा जा रहा था आएगी, उसकी तरफ उस रास्ते पे एटलीस्ट चल रहे हैं? देखिए, पहले तो सवाल की तरफ आ जाते हैं अलीना। ये जो कहना ख्वाजा आसिफ का या किसी भी शख्स का कि एक बड़ा कंफ्यूज्ड नैरेटिव जो है पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से इस वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, और उस पर हिकमत अमली क्या होगी, उस पर भी बड़ी कंफ्यूजन रही है। इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले हाथ में मास्क पकड़ा हुआ था और बताया कि मास्क आप लगा के निकलें, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग पता नहीं क्यों उसको फ्लू समझ लेते हैं, जबकि इमरान खान साहब खुद इसको कह चुके थे मार्च के महीने में कि ये एक फ्लू है जिससे ज्यादातर लोग इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो उन्होंने बड़ा डाउन प्ले किया था इस वायरस की सीरियसनेस को, जबकि हमें पता था कि स्पेन में, इटली में अमवात हजारों की तादाद में हो रही है, एक एक दिन में 1000 लोग मर रहे थे। तो उनको जहां पर अगर उनको थोड़ा सा अवाम को ये कहना था कि आप घबराएं नहीं, तो वहां पे ये भी बताना चाहिए था कि ये कितना संगीन हो सकता है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे हालात में जहां पे आपकी हेल्थ सर्विसेज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जितनी आला नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान जो यूरोप में हुआ है या जो अमेरिका में हुआ है उसका 7-8% अगर पाकिस्तान में होता है तो हम बड़े एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और खासतौर पर पाकिस्तान के जो हालात हैं हेल्थ सर्विसेज के वो हम सबके सामने है। तो एक कंफ्यूज सिग्नल तो उनकी तरफ से गया था। हैविंग सेड दैट, ये डिबेट दुनिया में होती रही है, बड़ा मुश्किल फैसला था कि आप किस हद तक लॉकडाउन करेंगे, किस हद तक आप जो है नरमी करेंगे, कब करेंगे, ये सारी दुनिया में बहस होती रही, क्योंकि इस किस्म का वायरस पहले आया नहीं। उसमें गलत फैसले भी हुए हैं, सही फैसले भी हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप फैसला करें उस पर आप डट करें। आप ये नहीं कर सकते कि अगर एक दिन तारीफ हो तो आप कहें देखिए हमने लॉकडाउन कर दिया था इसलिए इसके असरात नहीं आए पाकिस्तान में, अगले दिन आप उसी लॉकडाउन पे तनकीद करें। ये कंफ्यूजन आप आवाम में नहीं फैला सकते। बड़ी बदकिस्मती की बात है, मेरी दुआ है कि वो जल्दी सेहतियाब हो खुर्रम शेख जमान साहब, जो कि कहते आए थे कि ये सी कैटेगरी का वायरस है। अब कल खुद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अल्लाह उनको सेहत दे और उनकी फैमिली को भी महफूज रखे। लेकिन इस किस्म की बातें करने की नहीं थी आपको, और खासतौर पे एक लीडर की तरफ से, एक वजीर आजम की तरफ से आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने की जरूरत थी। लेकिन जहां तक ऑपोजिशन की बात है, देखिए इस मुल्क में हमें ये देखना है कि हमारे जो इकोनॉमिक वसाइल है वो इतने नहीं है। मलेशिया ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है, लेकिन 250 बिलियन रिंगिट्स का उन्होंने एक पैकेज दिया था। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो जहां पे ये तनकीद होती है ऑपोजिशन की जानिब से कि हम मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, जैसे नून लीग कह रही थी, एक प्रपोजल तो लाके देते ना कि पैसा कहां से आएगा, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, कैसे आवाम तक हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं इस दौरान। क्योंकि आपको याद होगा इनिशियली मैंने कहा था सस्टेनेबल लॉकडाउन उसी वक्त होगा जब आप अपनी आवाम को पैसे देंगे तो वो घर पे बैठेंगे भी। अमेरिका की मिसाल दे दें, वहां पे मैं जानता हूं एक शख्स को नया बिजनेस स्टैब्लिश किया है, पहले 15 दिन में $5000 उसके अकाउंट में आ गए। कनाडा में हर जो शख्स है उसको $2000 मिल जाते हैं। एक तरीकेकार निकाले, इस पे कम से कम अगर ऑपोजिशन अपनी राय रखती है और सूबाई हुकूमत हेल्प करती। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम दिया गया 140 अच्छा, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि ऑपोजिशन की तरफ से भी तो कोई बेहतरी के लिए तजवीज नहीं आई ना, ये आगे लेके चलते हैं। इसके हक में था जो सिंध हुकूमत कहती रही कि आप लॉकडाउन करें, और उस वक्त जरूरी भी था, शायद आज भी लगता है हमें जरूरी है, लेकिन उनसे ये आर्गुमेंट होता था कि आप लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाएंगे, आप उनको पैसे देंगे, कोई फंड्स देंगे, क्या देंगे, वही तरीका था सस्टेनेबल लॉकडाउन रखने का, वरना तो मुमकिन ही नहीं था। ठीक है।